हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु युग का संक्षिप्त परीक्षा देते हुए इस युग के साहित्यिक परिवर्तन का वर्णन कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसको समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो चलते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले भारतेंदु युग का संक्षिप्त परिचय देते हुए इस युग की साहित्यिक प्रवृत्ति को वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इसके अंदर है क्या। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग के प्रवर्तक हैं। उनके आगमन से हिंदी काव्य में एक नया युग आरंभ होता है। इस युग को साहित्यिक पुनरुत्थान, राष्ट्रीय चेतना पर, देखिए इंपॉर्टेंट मैं आपको चीजें बता देती हूँ इसमें। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। समझ से चलिए। देखिए, इंपॉर्टेंट पहले याद करना है आपको इसमें कि इस युग को किस किस नाम से और जाना जाता है। तो साहित्यिक पुनरुत्थान हो गया, राष्ट्रीय चेतना परक हो गया, और आदर्शवादी युग भी कहा जाता था। इस युग में रीतिकालीन श्रृंगार प्रधान काव्य के स्थान पर राष्ट्रीय चेतना। देखिए, इस युग में रीतिकालीन में क्या होता था कि श्रृंगार प्रधान होता था, लेकिन इसमें क्या होता है कि भाई राष्ट्रीय चेतना के बारे में, क्योंकि 1857 के बाद तो क्रांति थी, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, समाज सुधार होने लगा, जनहित प्रधान, जनता के बारे में सोचने लगे। ठीक है, इस युग का जो काव्य जो है विलासिता की अपेक्षा युगम जीवन के विभिन्न पक्षों से जुड़ा है। इस युग में कवि ने प्राचीनता से नाता जोड़ा, मतलब गरीबी से, सुख दुख से नाता जोड़ा है। ठीक है, नवीन चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया, इसलिए भारतेंदु युग को आधुनिक काल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कोई। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी प्रमुख कमी सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो राइट से कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त अंबिकातत्त व्यास, राधा कृष्ण दई, हाँ मैं आपको बता दूँ इसमें इम्पोर्टेंट कौन से, प्रेम घन याद कर लीजिए, बद्रीनाथ याद कर लीजिए, ठाकुर जगमोहन सिंह का याद कर लीजिए, और किशोरी लाल गोस्वामी और बाल मुकुंद को, बस इतना ही आप याद कर लेंगे तो बहुत रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि प्रवृत्तियाँ क्या थी। प्रवृत्तियाँ, या आप इसको विशेषताएं भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें देश की भक्ति भावना। ये देखो, 1857 की क्रांति थी, अब ये नहीं रहेगा तो क्या रहेगा बताओ। ठीक है, तो देखो, भारतेंदु आधुनिक युग के प्रथम राष्ट्रीय कवि कहे जा सकते हैं। भाई पहला उसने शुरू किया था, तो उसको ही हम राष्ट्रीय कवि बोल देते हैं। नेक्स्ट है, उनके काव्य में देशभक्ति की सशक्त भावना भी व्यक्त हुई है, इसको आप छोड़ सकते हैं। उनकी कविता में देश की दुर्दशा का मार्मिक वर्णन किया गया कि भाई कैसे अंग्रेजों ने लूटा, क्या कितने आंदोलन हुए, फलाना ढमकाना, जो भी चीज़ें थी। भारतेंदु युग की कविता में देशभक्ति कई रूपों में प्रकट है, मतलब देशभक्ति कई बार में, 1857 में क्रांति जगी हुई थी सबके मन में, विरोध करके, और कहीं भारतवासियों को प्रेरित करके। अब क्या होता है कि ऐसी कविताएं लिखते हैं जिससे जो भारत के जो लोग हैं वो जागरूक हो सके। इसके बाद आपका आता है, एक स्थान पर स्वयं भारतेंदु ने लिखा है, रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा 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 भारत दुर्दशा देखी जाएगी। ठीक है, ये इनका एक कोट है, करना चाहो तो रहने दो, मतलब आपकी मर्जी है। नेक्स्ट आपका चलते हैं, प्राचीन और नवीनता का समन्वय, मतलब कैसे उन्होंने किया, समन्वय कैसे बैठाया। ठीक है, इस चीज को समझना है। क्योंकि भाषा, शैली और उद्देश्य सभी दृष्टियों से इस युग के साहित्य में प्राचीनता और नवीनता के एक साथ दर्शन होते हैं। इस युग के साथ समाज, राजनीति, धर्म और संस्कृति का एक नया जमाना शुरू होता है। व्यापक जनचेतना का, नई शिक्षा दीक्षा और राजनीति के कारण भारत के अतीत की ओर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जितना होता है आप कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है भक्ति भावना। देखिए, भक्ति भावना उस टाइम पे भी थी। भारतेंदु युगीन काव्य में नई प्रवृत्ति के साथ साथ भक्तिकालीन कवि भक्ति के आदर्श भी दिखाई पड़ते हैं। इस युग के गेय पदों में राधा और श्री कृष्ण की लीलाओं का भाई बहुत जोर से वर्णन किया गया, सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, महान कृष्ण भक्त थे वो, तो करेंगे ही। ठीक है, इसके बाद श्रृंगार भावना, देखिए रीतिकाल से ही दिखा हुआ था, वहां से तो भक्ति भावना की बात है। भारतेंदु युग काव्य में श्रृंगार भावना का चित्रण हुआ है, किंतु इसमें रीतिकालीन कवियों किसी अश्लीलता, नग्नता चित्रण नहीं, मतलब उन्होंने क्या, मतलब हर एक अंग का उन्होंने जो है वर्णन किया कर दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद है सामाजिक जागरण। भारतेंदु काव्य में देश प्रेम की भावना के साथ साथ सामाजिक जागरण, एक समाज सुधार की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। नारी शिक्षा का समर्थन किया इन्होंने। ठीक है, रूढ़ियाँ थी उनको देखा उन्होंने,
वर्णगत भेदभाव का विरोध किया, बाल विवाह ने का विरोध किया, एमेल विवाह जैसे जाति पाति मतलब एक जाति के साथ दूसरी जाति में नहीं करते हैं, इस प्रकार से। नेक्स्ट हम चलते हैं हास्य व्यंग्य। देखिए ये कहीं ना कहीं गुम हुआ पड़ा था, ठीक है। भारतेंदु युगीन काव्य में हास्य व्यंग्य का चित्रण भी एक नई प्रवृत्ति कहा जा सकता है। इस युग में हास्य रस के लिए अनेक विषय प्राप्त होते हैं, जैसे पुरानी लकीर के फकीर, हम कई बार बोलते हैं ना कहाँ से आए थे, यहाँ से आया, पुराने लकीर के फकीर, नए फैशन के गुलाम, खुशामदी रईस, ये सब थे, ठीक है। अब पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण की पद्धति। देखिए उस टाइम पे जो है ना बहुत सारे लोग काल्पनिक भी करते थे और बहुत अच्छे तरीके से करते थे, ठीक है। नर प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखी हैं। तो यहाँ पे आ गया ना ठाकुर जगमोहन, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे लिखवाया था कि ये इम्पोर्टेंट है। प्रकृति का वर्णन जिस रूप में किया है वैसे उस युग के काव्य में नहीं देखा जा सकता है। इसमें संवेदना का अभाव है, नागरिक जीवन चित्रण प्रकृति के माध्यम से अधिक किया गया है। इतिवृत्तात्मक का मतलब होता है कि इस काल में कवि ने उस समय के विभिन्न विषयों पर पद लिखे, लेकिन इन पदों में विचार और अनुभूति की गहनता नहीं है। इस काल की कविता को किसी उच्च कोटि में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। भाषा, भाई देखो ब्रज भाषा का व्यवहार हुआ है, इसमें आप सभी को पता है। और गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का ले लिया इन्होंने। इस युग के भाषा के संबंध में काफी झगड़ा चढ़ा हुआ था, द्विवेदी युग में स्थिर हो गया, ठीक है, क्योंकि फिर वहाँ पे खड़ी बोली यूज करने लगे थे। इसके बाद इस काल में खड़ी बोली में रचित कविताएं सजीव निरस है, फिर भी भारतेंदु और उनके समकालीन काव्य में भाषा के प्रति विशेष प्रेम था। तो छंद आप देख सकते हैं, सवैया, रोला, छपैया, ये सब जो यूज करते थे, आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको अगर ये PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपना व्हाट्सएप चैनल में जोड़ दूंगी, ठीक है, या टेलीग्राम पर आपको लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट है